हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसी आई है या फिर जो भी एग्जाम्स आपकी हो रही है, एएमआरएस यूपी में होने वाली है या अनदर जो टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी आपका एग्जाम्स हैं, उन सारे के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो रिपीटेड होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोमिनेंट ऑथर, प्रोमिनेंट पोएट इन ब्रिटिश लिटरेचर। इनकी जो फर्स्ट पार्ट में आपकी बायोग्राफी पर एक लेक्चर बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ इसमें मैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को करूंगा। ऐसे करके विलियम वर्ड्सवर्थ पर 5-6 पार्ट में लेकर आऊंगा ताकि आपको उन सारे क्वेश्चन जो विलियम वर्ड्सवर्थ से पूछे जाते हैं उनसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटे। तो स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ एक डिटेलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में जो डैफोडिल्स है ना, ये एग्जाम्स में पूछी गई है। डायरेक्ट आपको बहुत सारे पोम का लाइन उठा के दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, दिस लाइन टेकन फ्रॉम विच पोम या विच राइटिंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच पोम बाय वर्ड्सवर्थ begins with line I wandered lonely as a cloud। तो दोस्तों, ये लाइन जो है ना आपको डैफोडिल्स की है और कह सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि आई वॉन्डर्ड लोनली, लोनली मतलब अकेला, कैसे, एज अ क्लाउड। तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपको बनने की चांस है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइसेज यूज की गई है, ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो ये है डैफोडिल से ली गई है। ठीक है, ये एक बहुत ही मोस्ट फेमस पोम है। दोस्तों, ये अपनी सिस्टर के साथ डॉर्थी जो होती है, मतलब घूमने तो उनके साथ ही जाते हैं लेकिन बाद में फिर वो अकेले रहने, अकेले घूमने लगते हैं। और यहाँ डैफोडिल्स, जिस तरह से यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार होते हैं, ब्राइटनिंग, चमकते हैं, उसी प्रकार से डैफोडिल को एक मतलब नेचर के साथ कनेक्ट किया गया, एक मेमोरी के साथ कनेक्ट किया गया है। और कहा गया है कि जो डैफोडिल की जो मतलब जो खूबसूरती है, ब्यूटीनेस है, वो उसकी मेमोरी, मतलब कभी आप सैड हैं तो उसकी मेमोरी को याद करके आप अपने मतलब आप अपने आप को हील कर सकते हो। ये सभी चीजें हैं। तो डैफोडिल से ये ली गई है। तो यहाँ आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये जो लाइन है, ये बिगिंस, जो बिगिनिंग लाइन है डैफोडिल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डैफोडिल्स के बारे में कुछ हम समझ लेते हैं और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो डैफोडिल जो है एक फेमस पोम है और इसकी एक आइकॉनिक लाइन आपको, जो मैंने आपको बताया, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, रिफ्लेक्टिंग लव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन किस टाइप के लव को? तो नेचर लव एंड इट्स इमोशनल इम्पैक्ट इस पर डालता है। कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 2 क्वेश्चन और भी बन सकता है कि डैफोडिल कब पब्लिश्ड, कब किया गया था, लिखा कब गया था। तो 1802 में इसको कंपोज किया गया है। 1802 में इसे कंपोज किया गया, 5 साल के बाद इसको पब्लिश की गई थी 1807 में। कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ की ये थ्योरी ऑफ पोएट्री था और ये एक्चुअल जो इस पोम का, इस पोएम का जो एक्चुअल जो बेस था वो ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस था, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। इसमें पोएट जो है ना अकेला, मतलब घूम रहे हैं, जैसे कि एक पैच ऑफ क्लाउड, जैसे कि बहुत सारे जो क्लाउड होते हैं ना,
एक साथ अलग मतलब अकेला घूमता है, विचरण करता है, वैसे ये पोएट भी ये घूम रहे हैं अकेले। और बहुत सारे डैफोडिल उनको अल्स वाटर लेक में दिखता है। अल्स वाटर लेक में ये याद रखेंगे, इस लेक के पास की बात कर रहे हैं, अल्स वाटर लेक की बात कर रहे हैं। और ये उनको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ये डैफोडिल्स को कंपेयर किया जा रहा है लाइक से। लाइक, जहां पर दोस्तों लाइक और एज को कंपेयर किया जाता है ना, तो वो सिमिली कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिली वर्ड यूज किया गया। आई वंडर्ड, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किससे? क्लाउड से। तो एज सिमिली के रूप में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्टार के साथ कंपेयर कर रहे हैं फ्लावर्स को। डेट साइन जो चमक रहा है कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यू, जैसे कि आकाश में तारे चमकते हैं। सॉरी, द साइट ऑफ डैफोडिल इज इम्प्रिंटेड ऑन हिज माइंड। ये देखने के बाद उनके दिमाग में ये सब खूबसूरती बैठ जाती है, और जब भी उनकी पेंसिव मूड होता है तो ये सभी चीजों को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन ही रिकॉल इन मेमोरी ही गेट्स द सेम प्लेजर विच इज एक्चुअली एक्सपीरियंस। तो ये सभी चीजें था, आपको एक्सप्लेन करके मैंने आपको यहाँ बताया। कुछ और डैफोडिल से और भी कुछ हम लोग समझते हैं। अब डैफोडिल जब आ चुका है तो डैफोडिल से कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे, जिससे जो भी क्वेश्चन यहाँ डैफोडिल से आपका रहेगा, एक भी नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा। तो व्हाट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट डैफोडिल्स, है ना। कह रहा है कि कौन, किसने, क्या मतलब चीज जो है डैफोडिल पोएट को इंस्पायर करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अ वॉक विथ हिज सिस्टर डोरोथी। ठीक है, एक स्वप्न नहीं होगा, अ पेंटिंग नहीं होगा, अ वॉक विथ हिज सिस्टर डोरोथी, है ना। जब सिस्टर डोरोथी के साथ जब वो टहलते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है, अल्स वाटर लेक में देखते हैं, और उसके बाद ही इस पर उसको वो चीज इनको इंस्पायर करता है, और वो लिखते हैं डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द पोएट डूइंग व्हेन द फर्स्ट सी द डैफोडिल। कह रहे हैं कि क्वेश्चन से कह रहा है कि पोएट क्या किया जब उन्होंने फर्स्ट टाइम डैफोडिल्स को देखा। क्या वो पढ़ने लगे, वॉकिंग अलोन, अकेला चलने लगे, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, क्या दोस्तों से बात करने लगे, सिटिंग अंडर ट्री, या फिर ट्री के नीचे बैठ गए। नहीं, तो वो अकेला, जब डैफोडिल्स फ्लावर्स को उन्होंने देखा तो अकेला चलने के लिए वो क्या किए, डिसाइड किए। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द डैफोडिल डिस्क्राइब इन द पोम। इस पोम में डैफोडिल को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। एज अ गोल्डन एंड फ्लटरिंग, एज अ रेड एंड थ्रॉनी, एज अ पेल एंड ड्रॉपिंग, या एज अ ब्लू एंड फ्रैग्रेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो डैफोडिल को है ना, एक गोल्डन फ्लटरिंग के रूप में यूज किया गया है, जो कि क्या करता है, फ्लटर डांस। फ्लटर मतलब वो हवा में झूम रहा है ना, और सन की किरण से वो चमक रहा है। तो इस तरीके से कंपेयर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोएट एटर। तो दे मेक हिम सैड। डैफोडिल ने पोएट पर क्या है, कैसा इफेक्ट डाला, क्या वो सैड बन गए, सैड हो गए। दे रिमाइंड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड। क्या डैफोडिल देखने के बाद उनको बच्चों की याद आ गई, बचपना याद आ गई। दे ब्रिंग हिम जॉय इन सॉलिट्यूड, या दे इंस्पायर हिम टू राइट अ नोवेल। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा दे ब्रिंग हिम जॉय इन सॉलिट्यूड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स फिल्स हिज हार्ट विथ प्लेजर। जो डैफोडिल जो साइट पर उन्होंने देखा था, वो जो है ना, उनकी वो उनके दिल को, उनकी जो अंदर जो मेमोरी है ना, एक प्रकार की उनकी खुशी खुशी को जन्म देता है। when he is alone and thoughtful, जब वो अकेला रहते हैं या फिर कुछ सोचते हैं,
तो जो सीन है डैफोडिल या फिर उस प्रकार का कोई भी, तो वो चीजें उनको खुशी प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे भी चीजें है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। Which literary device is used in the line I wandered lonely as a cloud? मैंने बताया था आपको, तो इसका आंसर सिमिली हो जाएगा। जहां पर भी लाइक एज से आपका कोई भी कंपेयर, यहाँ पर आई मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपने आप को क्लाउड के साथ कंपेयर किया है उन्होंने, तो एज और लाइक जहां भी लगता है कंपेयरिंग में, तो वहां पर आप सिमिली का यूज करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What does the poet compare the daffodil to in terms, number and movement? कह रहा है कि what does the poet compare the daffodil to in terms of number and movement? तो यह हो जाएगा स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, यहाँ कंपेयर किया जा रहा है स्टार डेट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जस्ट सिमिलर टू द डैफोडिल्स फ्लावर्स फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन ब्रिज। तो इस तरीके से चीजें को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम डैफोडिल्स? क्वेश्चन कह रहा है कि जो डैफोडिल्स का टोन है वो क्या है, जो डैफोडिल्स का टोन है वो क्या है। चलिए, तो मेलैंकोलिक, जॉयफुल एंड रिफ्लेक्टिव, एंग्री एंड रिबेलियस, या मिस्टीरियस एंड एरी। तो मेलैंकोलिक है ना, मेलैंकोलिक मतलब जो टोन है वो जॉय का, हैप्पीनेस को शो कर रहा है। जॉय इन नेचर की बात हो रही है, ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ ब्यूटी कैन अपलिफ्ट द सोल। तो जॉय की बात हो रही है, हैप्पी की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। 10,000, देखो इस तरह से डायरेक्ट क्या करता है ना, लाइन आपको दे दिया जाएगा निकालकर, और आपको एग्जाम में पूछा जाता है। भाई साहब ये सब इस टाइप के बहुत, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि ये अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट है या कोई भी आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? 10,000 saw I at a glance. What did Wordsworth see at a glance? तो ये हो जाएगा डैफोडिल्स। ये लाइन डैफोडिल से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। तो ये लाइन ली गई है, फिर ये भी लाइन आपको डैफोडिल से देखने को मिलेगा। ठीक है, डैफोडिल्स। ये जितने भी सॉलिटरी रीपर है, टेबल स्टर्न है, लूसी ग्रे है, डैफोडिल्स है, सभी से क्वेश्चंस आपको हम करवाएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल पर बने रहना है। What is the central theme of lines composed of few miles above टिंटन एवे? अब देखिए, अब हम आते हैं टिंटन एवे पा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे टिंटन एवे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। टिंटन एवे वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटिंग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एवे लिरिकल बैलेट्स का लास्ट पोम था, और टिंटन एवे जो है लिरिकल बैलेट्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलेरिज के साथ लिखे थे। और इसमें कह सकते हैं कि टोटल आपका 24 आपको पोम है। ठीक है, 4 आपका सॉरी हम नहीं 23, 4 आपका एसटी कॉलेरिज का है और 19 आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। स्टार्टिंग जो लिरिकल बैलेट्स है ये 1798 में 4 इसकी वॉल्यूम है, सब हम लोग डिस्कस करें। लिरिकल बैलेट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर,
एसटी कॉलेज की लिखी हुई है, उससे स्टार्ट होता है लिरिकल बैलेट्स, और जो लास्ट आपका जो राइटिंग है विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एवे आपको उनकी पोम से एंड होती है। दोस्तों टिंटन एवे पर मैंने एक बहुत अच्छा सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, आप देखेंगे। उसका थंबनेल ये देख कर नहीं जज करना कि ये स्टेट के लिए है, बिहार बीपीएससी के लिए है या फिर एमआरएस के लिए। टॉपिक हर एग्जाम्स में पूछी जाती है और मैं उसी के अनुसार जो उसमें क्वेश्चंस है, पॉइंट्स है, मैंने इंक्लूड किया है, तो आप देख सकते हैं। उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप देख लेना। टिंटन एवे वेरी इंपॉर्टेंट। तो टिंटन एवे जो है एक प्लेस का नाम है, एक हॉली प्लेस का नाम है, और टिंटन एवे पोएम में कहीं पर भी यूज नहीं किया गया, सिर्फ टाइटल को छोड़कर। टाइटल को छोड़कर कहीं पर भी यूज नहीं की गई है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एवे। तो इसमें नेचर और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन की बात कही गई है, ये आंसर है। नेचर एंड रिफ्लेक्शन की बात कही गई है। तो यहाँ पर टिंटन एवे का कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। जितना भी एक्सप्लेनेशन आप देखोगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। द पोम एक्सप्लोर द हीलिंग एंड स्पिरिचुअल पावर। तो ये जो पोम है ना, किसको एक्सप्लोर कर रहा है? हीलिंग और स्पिरिचुअल पावर को, पावर ऑफ नेचर, एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस द पोएट थॉट्स एंड इमोशंस ओवर टाइम। ये जो इट अपियर्ड इन लिरिकल बैलेट्स, इस सबसे लिरिकल बैलेट में 1798 में लिखी गई थी। और ये रोमांटिक एरा, मतलब रोमांटिक पोएट कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। और 1798 जो लिरिकल बैलेट जब लिखी गई थी, तो यहाँ से रोमांटिक, मतलब रोमांटिक एरा का सबसे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, इम्पॉर्टेंट टाइम माना जाता है, ठीक है। तो लिरिकल बैलेट 1798 में है पहला, फिर 1800 दूसरा, फिर लिरिकल बैलेट जो है 1802, और फिर आपका 1805। इस तरीके से 4 वॉल्यूम पब्लिश्ड होती है, ठीक है। और आज आगे भी बताएंगे लिरिकल बैलेट्स में क्या क्या था। प्रेफेस यूज की गई थी सेकेंड में, फर्स्ट में नहीं। अब पहला जो लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड हुई थी विदाउट एनी नेम, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, रखेंगे। इट्स कंप्लीट टाइटल, इसका जो कंप्लीट टाइटल जो है ना, टिंटन एवे नहीं है, इसका कंप्लीट टाइटल, ये भी यहां से क्वेश्चन पूछता है। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे on revisiting the bank of the way during a tour July 30, 1798। ये पूरा एक टाइटल है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो ये 1798 है ना, ये टिंटन एवे वो 1798 यानी रिविजिटिंग है, यानी सेकंड टाइम जाते हैं टिंटन एवे। पहली टाइम वो इससे 5 साल पहले गए होते हैं, अब 5 साल के बाद 98, तो 98 में से 5 साल घटाओगे तो 1793, यानी 1793 में वो पहली बार टिंटन एवे विजिट करते हैं। और दोबारा जब जाते हैं 5 साल के बाद, तो अपने सिस्टर के साथ जाते हैं, डॉर्थी उनकी सिस्टर का नाम है, और वो वहाँ विजिट करते हैं 1798 में। तो रिविजिटिंग टाइम ये टिंटन एवे लिखी जाती है, और यहीं पर लिरिकल बैलेट से स्टार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ तीसरा बनेगा कि किस नदी पर स्थित है टिंटन एवे? तो वे नदी पर स्थित है। वे नदी जो है, वे रिवर जो है, वहां पर सिचुएटेड है टिंटन एवे, ठीक है। और रिविजिटिंग कब करते हैं? तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जुलाई 1798, ये सभी चीजें याद रखेंगे। वर्ड्सवर्थ विजिट दिस प्लेस 1793 एंड रिविजिट 17, देखो यहाँ पर लिखा भी मैंने है, ठीक है। हाँ, 5 साल का गैप पर। इट इज कंसर्न विद द डिस्क्राइब ऑफ द सीन, वहां का सीन को ये डिस्क्राइब करते हैं। एक मॉनेस्ट्री है वहां पर, वो मॉनेस्ट्री है, मठ है, और उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया। वो एक सीनरी है, सीन है, जो उनको उनकी जो मतलब जो अर्बन लाइफ से परेशान हो गए हैं लोग, और अर्बन लाइफ में उनकी जिंदगी से मतलब जिंदगी जो बेकार हो गई, झंड हो गई है, इस वजह से वो वहाँ पर शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए वहाँ टिंटन एवे जाते हैं,
और जो नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है, और जो उनको मेमोरी, जो उनकी जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं उनको शांत करता है। ये सभी चीजें यहाँ दिखाया है। इट कंटेन्स वर्ड्सवर्थ कंप्लीट फिलोसफी एंड व्यू ऑफ नेचर। तो ये फिलोसफी और नेचर के बारे में जो है उनकी जो व्यू है, जो उनकी राय है, उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन है। द पोएट इज इन मोमेंट्स ऑफ ट्रबल एंड डिस्ट्रेस, द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर राउंड टिंटन एवे गिव्स हिम रिलीफ। है ना, जब वो समस्या में रहते हैं, जब वो परेशान रहते हैं, जब वो तकलीफ में रहते हैं, तो हीलिंग का काम करता है। टिंटन एवे के जो सीन है, वो सभी चीजें हीलिंग का काम करता है। ही सी डिवाइन स्पिरिट इन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। उन्होंने जो देखा, जो स्पिरिट देखा, जो ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, तो वो सभी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। नेचर को उन्होंने मदर बोला, ये लाइन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेचर को उन्होंने गार्डियन बोला है, नर्स भी बोला है, मॉरल टीचर भी बोला है। ही एड्रेस्ड हिज सिस्टर, ये जो है अपने सिस्टर को एड्रेस करते हुए लिखते हैं एडवाइस, और एडवाइस देते हुए उन्हें कि तुम भी नेचर के साथ कनेक्ट रहो, टच में रहो। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई, एक ड्रामेटिक लिरिक में लिखी गई, तो ये सभी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेचर नेवर डिड बिट्रे। बिट्रे मतलब धोखा, नेचर कभी धोखा नहीं देता। द हार्ट दैट लव्ड ही। तो ये लाइन कहाँ से ली गई थी? ये लाइन आपका टिंटन एवे से ली गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द पोम कॉमनली नोन एज टिंटन एवे? तो अभी मैंने बताया आपको, लाइन्स रिटन अबव द टिंटन एवे। ठीक है, ये सॉरी आपका ये हो जाएगा, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे, ये हो जाएगा। ठीक है, आपका रिविजन पूरा याद रखना आप, इसकी जो पूरी जो है ना, अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे और रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। हाउ मेनी, कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स हैड पास सिंस वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट टू द वे वैली? तो 5 साल के बाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ रिफ्लेक्ट ऑन इन द पोम? तो उन्होंने क्या रिफ्लेक्ट किया है? तो ये चेंजिंग रिलेशनशिप विथ नेचर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, द पोम जो है ना, ये एक मेडिटेशन, एक हीलिंग की बात करता है। वर्ड्सवर्थ परसेप्शन ऑफ नेचर हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम यूथफुल एक्सपेरिमेंट टू नेचर स्पिरिचुअल इंसाइट। हम परेशान रहते हैं अपने अर्बन लाइफ से, अपने बिजीएस्ट लाइफ से, तो नेचर जो होता है वो हमें हीलिंग का काम करता है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40, विच लिटरेरी मूवमेंट डज टिंटन एवे बिलोंग टू? तो ये रोमांटिसिज्म की बात हो रही है, रोमांटिक की बात हो रही है, तो कौन सी रोमांटिक? ये कपल्स वाला रोमांटिक नहीं, नेचर रोमांटिक। रोमांटिक मतलब लव टू नेचर की बात हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? Who accompanied Wordsworth on his second visit Tinton Abbey? तो टिंटन एवे जो है उनके साथ कौन जाता है? तो सिस्टर डॉरेथी। ठीक है, सो सिस्टर डॉरेथी 1798। व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन द पोम? है ना, तो यहाँ पर बात हो रहा है, तो इन्होंने अप्रिशिएट किया है, किसको अप्रिशिएट किया है? नेचर को अप्रिशिएट किया है। तो इट डिफर्स इज एप्रिसिएशन ऑफ नेचर। तो ये सभी चीजें हैं, आप देख सकते हो ये सभी चीजें। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच कलेक्शन इंक्लूड टिंटन एवे? तो द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड, एक्सकर्सन, तो ये सभी उनका लिखा हुआ वर्क है, पोम है। तो इसको जो है ना, टिंटन एवे जो है लिरिकल बैलेड्स के लास्ट पोम के रूप में भी जाना जाता है। एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने लिरिकल बैलेड्स को लिखा है। 4 वॉल्यूम में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, याद रखना। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम टिंटन एवे। टिंटन एवे से ये लिया गया है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। क्लियर है?
We are laid asleep in body and become a living soul. Where do these lines appear? तो ये सभी इविट इंटरनेट से ली गई है, ठीक है, तो ये सभी चली जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लगभग 20-21 क्वेश्चन हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा लगभग 30-40 क्वेश्चन के करीब हम लोगों ने सॉल्व किया आज के इस पार्ट 2 वाले सेशन में। नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप मैसेज भी कर सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।